हेलो गाइस, SPR एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है और मैं शिषपाल सिंह। आज आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने फ्यूचर के 2 पार्ट्स और कंप्लीट किए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस। और फ्यूचर कंटिन्यूस के बाद आज हम आएंगे फ्यूचर परफेक्ट पे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने सबसे पहले ये बताया था आपको कि सबसे पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट और टेंस इन तीनों की स्पेलिंग याद हो जानी चाहिए। ये जो सिस्टम मैं बताता हूँ ये बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए है। कोई खास नहीं कि हाँ भाई किसी एक ही पर्टिकुलर को पढ़ना है, सभी इसको पढ़ सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस सबसे पहले ओके स्टार्ट करते हैं। इसको फ्यूचर परफेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भविष्यकाल। क्या बोलते हैं? पूर्ण भविष्यकाल। यस यस, गुड। ओके, अब क्या है? पहचान है। अभी तक जो हमने पढ़ा है पहचान हम वाक्य के अंत में लगाते थे, लेकिन यहाँ आपको क्रिया के अंत में और देखना है। क्रिया मतलब जो भी काम होता है किसी के द्वारा, जैसे पढ़ना, आना, जाना, खाना, ये क्रिया है। अगर इनके अंत में आ, ई, ए आए, किसके अंत में? क्रिया के अंत में। क्रिया के अंत में आ, ई, ए ये अक्सर आते हैं। और दूसरी पहचान है इसकी, वाक्य के अंत में होगा, होगी, होगा या फिर चुकेगा, चुकूंगा या चुकेंगे, इस तरह के ये शब्द आते हैं। ओके, अगर ये आपको दिखाई देता है किसी भी सेंटेंस में तो आप उसको समझ जाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ओके, गुड। उसके बाद जैसे अब हम इसका एक वाक्य बताते हैं आपको। जैसे बस छूट गई है या बस छूट गई होगी। क्या है? बस छूट गई होगी। अब देखो इसमें ई है, ये लास्ट में, ये क्या है हमारा? ये है वर्ब। क्या है? ये वर्ब है। तो इसमें ई आ गया और लास्ट में होगी, तो ये है पहचान। पहचान आ जानी चाहिए। जिस बच्चे को पहचान आ जाती है तो उसे ये पता चलता है कि इसमें वर्ब कौन सी लगानी है और क्या करना है, किस टाइम पर क्या स्टेप उठाना। क्लियर? ओके, अब देखो बस छूट गई होगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट इसमें बस है, तो द बस विल हैव लेफ्ट। अब हमें क्या करना है? इसमें विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल करना है। विल हैव, आई और वी, इन दोनों के साथ आपको लगाना है शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लगाना है। ओके, और बाकी जो इनके बाद जो भी सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे ही, सी, इट, यू, और उसके बाद जो भी नाम आ जाए किसी का, सिंगुलर आ जाए या प्लूरल आ जाए, फ्रेंड्स आ जाए या कोई रिलेशन में आ जाए, तो आप उन सब के साथ विल हैव यूज करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? गुड। उसके बाद अब देखो नेक्स्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि आपको सेंटेंस बनाने कैसे हैं। ठीक है, ये देखो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। सभी स्पेलिंग हाथों हाथ याद करते चलने आपको। ओके, सब्जेक्ट के बाद विल हैव और ये कोमा शैल हैव, इन दोनों में से एक। क्लियर? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। क्लियर? जैसे देखो बाकी कैसे बनाएंगे। वह अब तक घर पहुंच गया होगा। गया, देखो ये आ गया या, मैंने यहां बताए थे आपको या। ठीक है, या आ, यानी कि आ जाएगा ना, आ। तो अब देखेंगे इसको, वह सब्जेक्ट है, सबसे पहले लिख दिया सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अभी ही विल हैव, हमने ही है, ही के साथ हमने विल हैव लगा दिया। अगर यहाँ पे होता आई तो आई के साथ लगाते हैं हम शैल, और ये होता है यहाँ पे वी तब भी हम लगाते शैल। ओके, शैल हैव, तो शैल विल हैव रीच्ड। ये रीच्ड क्या है? रीच माने होता है पहुंचना, लेकिन ये रीच की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे क्या है? थर्ड फॉर्म है। रीच्ड होम बाय नाउ। बाय का इस्तेमाल हम साधारण वाक्यों में फ्यूचर में कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, उसने यह खबर सुनी होगी, तो ही विल हैव हियर्ड दिस न्यूज। ही विल हैव हियर्ड दिस न्यूज। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं लिख चुकूंगा। अब देखो यहाँ आ गया मैं का मीन आई। अब आई आता है यहाँ पर, आई शैल हैव रिटन। आई शैल हैव रिटन, क्या है ये? रिटन है ये, राइटन नहीं, रिटन। ठीक है, ये WRITTEN, रिटन। राइटन नहीं होता, रिटन होता है। ओके, आपको आज से आप क्या पढ़ेंगे इसको? रिटन। राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म होती है, तीनों फॉर्म, फर्स्ट, राइट, रोट, रिटन। क्लियर? तो ये रिटन है। इसके बाद रिटन यानी कि वो कुछ भी चीज़ लिख रहा है, जैसे पत्र लिख रहा है और कोई और वर्क कर रहा है, तो आप यहाँ लास्ट में जोड़ देंगे उसको। ओके, इसी के बाद और जो आगे मैं आपको नहीं वाले वाक्य यानी कि निगेटिव वाक्य हम कैसे बनाएंगे वो बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, चलो अभी और देखो कुछ अफर्मेटिव, कुछ और सेंटेंस है
दो अफर्मेटिव सेंटेंस और मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा, जो काम है मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा, तो आई शैल हैव डन दिस वर्क बिफोर नून। बिफोर और आफ्टर का यूज इसमें हम करेंगे। बिफोर माने पहले और आफ्टर माने बाद में। वाक्य में कहीं पर आफ्टर आएगा, कहीं पर बिफोर आएगा, तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह 8 बजे से पहले स्टेशन पहुंच चुकेगा। क्या है, वह 8 बजे से पहले स्टेशन पहुंच चुकेगा। तो ही, अब देखो सब्जेक्ट आ गया, ही विल हैव रीच द स्टेशन बिफोर 8। ही विल हैव रीच द स्टेशन बिफोर 8। नेक्स्ट, अब इसमें मैंने कुछ सेंटेंस वाक्य, जो कुछ निगेटिव कुछ वाक्य बनाए हैं 2-3, आप उनको देख लो। निगेटिव कैसे बनाएंगे, निगेटिव में आपको क्या करना है, ये लिखना है आपको विल नॉट हैव, इस तरह से यूज करना है, या फिर शैल SHALL शैल नॉट हैव, इन दोनों का इस्तेमाल करना है। मीन आपको विल हैव और शैल हैव के बीच में आपको नोट लगाना है। ओके, क्लियर। अब देखो जैसे ये है, मेरे आने से पहले रवि अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा, यानी कि रवि ने अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। तो हम पहले ये बनाएंगे कि रवि ने अपना पाठ याद नहीं किया, इस तरह से। रवि विल हैव, इस टाइम यहाँ विल हैव आना चाहिए था, लेकिन हमने बीच में नॉट लगा दिया। ठीक है, तो रवि विल नॉट हैव लर्नड। लर्नड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ ये लर्न की थर्ड फॉर्म आई है। हमें क्या करना होता है, परफेक्ट टेंस में जो भी परफेक्ट होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का पार्ट हो, चाहे वो पास्ट का हो, और चाहे फ्यूचर का हो, हमें उसमें थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर। लर्न हिज लेसन बिफोर, अब देखो आ गया पहले, आई कम। अब हमें यहाँ क्या करना है, ये जो लास्ट वाला वाक्य हम बनाएंगे इसमें, वो बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, नेक्स्ट, सूर्य निकलने से पहले वह अंधा व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा। वह अंधा व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, वह अंधा व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा। तो दैट ब्लाइंड मैन विल नॉट हैव, यानी कि वही हमने नोट को लगा दिया, विल हैव नॉट बाथ, ये आ गई थर्ड फॉर्म, बाथ की थर्ड फॉर्म आई। क्लियर। बिफोर द सन राइजेज, ये राइजेज आ गया क्योंकि यहाँ पर हमने इसको बनाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, समझे। यानी कि जो हम पहले वाक्य इसमें बना रहे हैं, पहले जब हम वाक्य बनाएंगे वो बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में, और जो लास्ट में वाक्य बनाएंगे उसको बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर हो गया, ये सब समझ में आया। अगर ये नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, और लाइक करें, कमेंट्स करें, और वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट जरूर करना। ओके, हैव ए नाइस डे, फिर मिलते हैं, बाय।